धनबाद में फिर हुई हत्या, कहाँ है जिला प्रशासन? जी हां, धनबाद में आए दिन कत्ल, लूटपाट, छिनतई या यूं कही कि अपराध पर अंकुश लगाने में जिला प्रशासन पूरी तरह से विफल नजर आ रही है। घटना धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र की एक 24 वर्षीय युवक, नाम करण कुमार, पेशा टोटो चलाना, पिता राम प्रवेश राम, माता किरण देवी, जगजीवन नगर मानस मंदिर के पास निवास स्थान। आज सुबह जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकला, वह भी इसलिए क्योंकि कुछ दिनों पहले एक दुर्घटना के कारण करण के पैर की हड्डी टूट गई थी। शायद करण के माता पिता ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यह उनके बेटे की अंतिम मॉर्निंग वॉक होगी। धारदार हथियार से जालिमों ने इस कदर लहूलुहान कर दिया कि करण ने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। शिकायत सरायढेला थाना में किया गया है। शव का पोस्टमार्टम भी हो चुका है। माँ बाप और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कत्ल का आरोप कन्हई लाल, मुक्तेश्वर महतो और शिव प्रकाश पर लगाया गया है। परिजनों का यह भी कहना है कि जात पात को लेकर इन लोगों के मन में रंजिश थी, जिसकी शिकायत थाने में की गई थी, लेकिन समय रहते कोई थाना के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब देखना होगा कि इन्हें क्या इंसाफ मिलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के सरायढेला थाना के ठीक बाहर खड़े हैं और धनबाद जिला में प्रशासन यानी कि कानून व्यवस्था नाम की चीज कि किस प्रकार से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिला है। एक लड़का करण, जिसका नाम था, उम्र मात्र 20-21 साल ही है। मतलब कितनी दुनिया, 24 साल, अच्छा माफ कीजिएगा, 24 साल उम्र है और बहुत ही कम दुनिया जिसने देखी। आज सुबह प्रातः ही उसका डेड बॉडी यहीं पे आगे में एक मानस मंदिर है, वहीं पर पड़ा मिला और डेफिनेटली बुरी तरह से मारा गया था। हम पहले बात करेंगे करण जी के पिताजी से। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुए राम प्रवेश डोम। हमारा लड़का को मतलब कि बहुत बुरी तरीका से मारा गया है। मारा गया? हाँ, हम लोग सोए हुए थे। हमारा लड़का मतलब कि 4 बजे हम लोग प्रयास करने के लिए उठे थे। देखे मेरा लड़का, मेरा मतलब कि जहाँ सोता है वो चौकी पर लेटा हुआ है। तो हम लोग घर में फिर आ गए सोने के लिए। और उसका बाद कुछ दे यानी कि सुबह 6 बजे लगभग इसी के डेट में, यही टाइम का डेट में मतलब कि हमारा बड़ी भाभी आकर बोलती है कि तुम्हारा बेटा को कोई मार के वहाँ फेंक दिया है। तो हमारी बड़ी भाभी को कोई और भी बुतलाए थे, जो फूल तोड़ने आए थे, उनका नाम है राम प्रसाद। तो वो आए, देखे तो वो बोले मेरे बड़ी भाभी को कि देखो तुम्हारा घर का बच्चा मतलब कि कोई गिरा पड़ा है, मार के कोई फेंक दिया है, आप लोग देख लीजिए। तो वो आकर देखे और देख कर हमारे घर आए कि तो मेरा घर का ही है, मेरा भतीजा, मेरा मतलब कि यती है, छोटे देवर का लड़का है। तो वो आकर मेरा घर आया, बताया कि करण को कोई मार के उस जगह जंगल में फेंक दिया है। करण के डेड बॉडी को आप लोगों ने देखा? किस प्रकार के निशान थे? क्या किसी हथियार से मारे गए थे या फिर किस तरह से मारा गया? जो भी मारा है पूरा औजार से मारा है। कोई डंडा अर्थी का नहीं है, सब कटा हुआ है। जहाँ भी मारा है सब कट गया है। क्या मतलब कि चाकू या भुजाली से प्रहार किया गया? हाँ, वो तलवार बोल रहा था। मेरा लड़का बोला, करण बोला हमको तलवार से मारा है। जिस समय मतलब कि आप बॉडी के पास गए थे, करण जीवित था? हम पूछे, हमारा परिवार भी पूछा, हमारा छोटा लड़का भी पूछा कौन मारा, कैसे मारा, कि तलवार से मारा है। और हम यही पूछा कि कौन मारा, तो वो कुछ नहीं बताया, खाली इतना बताया लाली 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 खाली बोल रहा है। ये कौन है लाली? हाँ, और ये है बगले में रहते हैं और उसमें है मुक्तेश्वर है और क्या क्या नाम है ये तो हम नहीं जानते हैं, मगर मुक्तेश्वर का भी नाम बताया। तो क्या आपका मतलब कि जो बेटा यानी कि करण है, करण की किसी से दुश्मनी थी? आखिर मतलब कि बात जान पे तब आ जाती है जब मतलब कि किसी से कोई इस प्रकार की दुश्मनी चल रही हो या फिर किसी मैटर को लेकर के। क्या मैटर हो सकता था? आप तो पिताजी हैं, तो पिता। हाँ। ऐसे जाति दुश्मनी हमारे साथ ऐसा नहीं है कोई। हम उसके साथ में कोई जाति दुश्मनी नहीं है, मगर वही जाने कि क्यों मेरा लड़का को इस तरह मारा। हमारा लड़का को इलाज भी चल रहा था, इतना दवा हम अभी भी रखे हुए, कागज उगज जितना भी है, पैर का मतलब कि ड्रेसिंग व्रेसिंग हर एक शनिवार को और बृहस्पति को हम कराते थे। किस चीज का इलाज चल रहा था और क्या? एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट? हाँ, उस एक्सीडेंट के कारण वो तो पैर का जब मतलब कि एथी था, वो चल भी नहीं सकता, तो तू हमारे घर में क्यों जाएगा।
उसको टान कर लेकर उसको ले जाकर मारा गया। आप कुछ बोल रही थी, मतलब कि क्या मतलब कि मामला हो सकता है? आखिर जान पे, किसी भी लड़के के जान पे तो तब बात बनाती है जब कोई दुश्मनी हो या फिर कोई वजह हो। क्या वजह रही होगी? हम लोग को तो सर ये कोई पता नहीं है कि क्या वजह है, पर वो लोग उसको जान लेने का कोशिश किया, जिसमें 6-7 घर मिला हुआ है, जिसमें एक को नहीं पकड़ा है, अभी 4-5 पकड़ाया है सर। 4-5 पकड़ा गया। हाँ, एक को जो मारा है, जो तेजाब फेंकने बोला, वो मुक्तेसर है, वो अभी पकड़ाया नहीं है। सेंट्रल हॉस्पिटल में वो काम करता है, ड्रेसर है सर। ठीक है, और बस हम लोग को यही आवेदन है कि हम लोग को यही कहना है कि हम लोग को बस इंसाफ मिले। जैसे मेरा लड़का को जान गया है, वैसे इन लोग को भी करे से करे सजा मिले। जो पकड़ाया है वो बोल रहा है कि हम लोग नहीं जानते हैं, और लाली दीदी बोल रहा है कि यही आदमी। सब मोहल्ला वाला भी धमकी दे रहा है, सब एक ही कास्ट का भरा हुआ है। वो लोग कहता है कि अब ये लोग को यहाँ से मार के भगाया जाए, ये लोग यहाँ रहने लायक नहीं है। तो क्या हम लोग इतना बुरे हैं? मेरा घर का बच्चा का जान चल गया, साथ देने के जगह में तुम लोग बोलता है कि अभी लोग को मार के भगाया जाए। मोहल्ला वाला का ये सूचना है कि लोग को मार के यहाँ से घर से हटा दिया जाए। तो क्या मतलब कि मोहल्ला में किसी विशेष समुदाय के लोग ही रहते हैं क्या? एक ही जात है ज्यादा, हम लोग अलग कास्ट है। कौन सा कास्ट है? वो लोग सब हारी है सर। अच्छा, हम लोग मलिक है, हम लोग डोम में आते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जात पात को लेकर के भी अगर इस तरह की भावनाएं आज के समय में, जबकि किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, हम लोग अगर किसी जात से कोई लेना देना नहीं रखते सर, अपना घर में रहते, फिर भी सब हम लोग से लगा हुआ रहता है। अभी आपने बताया करण 24 साल का था, क्या करता था? टोटो चलाता था सर। टोटो? हाँ, टोटो चला रहा था। MI नहीं भरने के कारण उसका टोटो टना गया था। पैर में प्रॉब्लम के कारण टोटो नहीं चला पाया, जिसमें किस्ती नहीं भरा तो टोटो टना गया। जब से पैर में चोट लगा हुआ था तब से वो घर ही में था। फिर भी मतलब कि कानून की पुलिस को मतलब कि जांच करनी चाहिए कि आखिर क्या बात हो गई। अगर जात पात वाला मैटर है तो भी मतलब कि कानून के लिए बहुत बड़ी चुनौती है ये, कि इस प्रकार की जातीयता यदि आज भी हावी है समाज पे, तो कैसे कोई अपना आपको सुरक्षित कानून के रहते महसूस कर सकता है। दूसरी बात यह है कि करण के जो कातिल हैं, जिन लोगों ने मतलब कि उसका कत्ल किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि समाज में इस प्रकार की हत्या, खास करके एक 24 साल का लड़का जो कि भी बिल्कुल यंग था। शादी हो गई थी क्या उसकी? नहीं सर, नहीं, शादी नहीं हुआ था। शादी नहीं हुई? शादी नहीं हुआ था, किसी से लव करता है सर। लव करता था? हाँ। किससे करता था? वो है मोहल्ला में है, यहाँ नहीं रहती है, दूर में है ना? हाँ, दूर में। कहीं वो लव को लेकर के ऐसा कुछ? नहीं सर, यहाँ से किसी को कोई लेना देना नहीं था। वो अलग कास्ट की थी और उसका घर वाला सब राजी था, पर ये लड़का को हम लोग बोले कि बड़ भाई पढ़ल था शादी होने के लिए, तो छोट को कैसे कर देंगे। लड़की का घर वाला सब राजी है, घर के लड़की का घर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आना जाना भी किया है। आना जाना भी? हाँ, उसका लड़की दूगो भी आना जाना बहन करती भी है। आई है दूगो। उसका मम्मी नहीं है सर, समझे ना। इसके कारण हम टूर टापर सोचे, ठीक है बेटा, जब तुमको इच्छा है तो तुम उसी से शादी करें, बस यही बोले सर। नहीं, कभी भी कुछ होता है मोहल्ला एक हो जाता है और हम लोग को दबाना चाहते हैं। हम लोग वहाँ पर सिर्फ एक हैं, जिसके चलते वो लोग कभी भी हावी होने खोजता है हम लोग पे, सब पे। हर बच्चा पे नजर रखता है कि लोगों को कब मार दें या जान से मार दें। ये लोग हमेशा धमकी देता है और हमेशा करते करते आज कर दिया। तो मतलब क्या इसके पहले आप लोगों ने कभी इस प्रकार की लिखित शिकायत थाना में ली? हाँ, किए हैं सर, किए, पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। वो लोग आया, पैसा दिया, यहाँ से निकल गया। पैसा दिया, निकल गया। हाँ, वो लोग को कोई कड़ा सजाया नहीं हुआ कि जो आगे चल के वो लोग को सूचना हो कि इस तरह का हम लोग के साथ ना करे। अगर छोटी मोटी शिकायत भी कभी थाना में की जाती है तो प्रशासनिक अधिकारियों का ये कर्तव्य बनता है कि उसको गंभीरता से ले। अगर मामला जात पात का है, अगर उसको लेकर के मन में खटास थी और इन लोगों ने पहले शिकायत की थी, तो निश्चित तौर पे अगर उस पर कानूनी कार्रवाई समय रहते की गई होती तो शायद करण, एक 24 वर्षीय लड़का, आज जीवित होता और इस प्रकार का जो हालात था उससे बचा जा सकता था। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सका। अब कम से कम क्या डिमांड करेंगे कानून से? बस यही कि जो उसको मारा है उसको फांसी का सजा मिले, जान के बदली जान जाए, बस मेरा यही कहना है। निश्चित तौर पे मतलब कि जिनका आदमी गया है सजा दे, कि वो लड़का को बेरहमी से मारा, तरफ के मारा है। 24 साल के लड़का को तड़प के मतलब कि बेरहमी से मार दिया गया है। आक्रोश और तो होगा ही मन में, लेकिन कानून अपने दायरे में रह करके ये काम करे
और उनको सजा दे, ताकि दूसरे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल प्रस्तुत कर सके कि दोबारा कोई इस प्रकार की हरकत करने का दुस्साहस ना करे। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24। धनबाद से सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।